Good afternoon. So today we are going to start our series of general pathology. तो मैं आपको चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज जो है पूरी हर्ष मोहन जो है वो स्टडी करवाऊंगी हिंदी और इंग्लिश मतलब मिक्स लैंग्वेज में। तो चलिए चैप्टर 1 से शुरू करते हैं विच इज़ इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी। सो पैथोलॉजी वर्ड जो है ये 2 वर्ड्स से मिलके बना है। कौन से? वन इज़ पैथोस एंड सेकेंड इज़ लोकोस। पैथोस का मतलब क्या है? सफरिंग, जो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है वो है पैथो, और उसकी स्टडी हम जो कर रहे हैं दैट इज़ लोकोस। तो बेसिकली ये क्या हुआ, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ चेंजेस, मतलब जो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस हो रहे हैं किसी डिजीज़ के दौरान, वो स्टडी जो है वो पैथोलॉजी है। तो पैथोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? नॉर्मल एनाटॉमी भी आ जाती है, मतलब कोई भी बीमारी जब हमारी बॉडी में हो रही है तो हमारी एनाटॉमी में क्या, मतलब बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उनमें क्या एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं, प्लस जो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से वो डिज़ीज़ हो रही है, उसकी स्टडी, इन सब चीज़ों की स्टडी ही पैथोलॉजी है। पैथोलॉजी के लिए एक पैथोफिजियोलॉजी टर्म जो है ये भी इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। कभी कभी पैथोलॉजी कोई डॉक्टर जो है वो पैथोफिजियोलॉजी भी कह देता है। तो फिजियोलॉजी जैसे हम सब जानते हैं, फिजियोलॉजी मीन्स नॉर्मल फंक्शंस जो हैं उनकी स्टडी करना, और पैथोफिजियोलॉजी का मतलब हो जाता है कि जब हमारी बॉडी किसी पैथोलॉजी से गुजर रही है, कोई डिजीज़ के से गुजर रही है, उस टाइम पे जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ पैथोफिजियोलॉजी। सो पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, डिसऑर्डर्ड फंक्शंस जो हैं बॉडी के उसकी हम स्टडी करते हैं, और जो होम्योस्टेसिस मतलब जो नॉर्मल हमारा मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म जो चीज़ें चल रही थी, जब वो नॉर्मेलिटी से ब्रेक हो जाता है मैकेनिज़्म, हमारा होम्योस्टेसिस नॉर्मल कंडीशन से अलग कंडीशंस में चलने लग जाता है, तो उसको हम, उसी स्टडी को हम पैथोलॉजी बोलते हैं। जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं ये मैनेजमेंट, पेशेंट की जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो डायग्नोसिस करने का जो मेन काम है वो एक पैथोलॉजिस्ट का ही है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। जितने भी डॉक्टर्स जो बनने जा रहे हैं या जो डॉक्टर बन गए हैं या जो स्पेशलिस्ट भी हैं, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस हम पैथोलॉजी हमें समझ में नहीं आएगी, हम पेशेंट को प्रॉपर और जो उसको चाहिए ट्रीटमेंट वो हम प्रॉपर उसको नहीं दे पाएंगे। सो कोई भी सिस्टम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, चाहे किसी भी ब्रांच का वो स्टूडेंट हो मेडिको फील्ड में, लाइक चाहे वो रेडियो का हो, चाहे वो मेडिसिन का हो, सर्जरी का हो, जो पैथोलॉजी ब्रांच है ये एक ब्रिज है दोनों के बीच में। बिकॉज कोई भी ब्रांच हो, डायग्नोसिस इज मेन, डायग्नोसिस करना आपको आना ही चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ये बताया गया है, एक फेमस सर विलियम मॉसलर थे जो कि मेडिसिन के टीचर एंड फिजिशियन थे। उन्होंने बोला था कि योर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन विल बी एज गुड एज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैथोलॉजी। आपकी जो प्रैक्टिस है मेडिसिन की, मतलब आप जो ट्रीटमेंट है, जो आप ओपीडी में पेशेंट्स देखते हो, जो आप मतलब लोगों को ठीक करने की जो आपकी कला है वो उतनी ही अच्छी होगी जितनी आपकी पैथोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। उसके बाद यहाँ पे दूसरा टॉपिक है हेल्थ एंड डिजीज़। सो हेल्थ एंड डिजीज़ में अब हमने ये तो पढ़ लिया कि पैथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ मैकेनिज्म जो कि बॉडी में चल रहे हैं ड्यूरिंग अ डिजीज़। बट अगर हम समझे तो डिजीज़ क्या है? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज़ डिजीज़? सो डिजीज़ इज डिस एंड इज़, जैसे हमें पता लग रहा है कि डिस एंड इज दो वर्ड से मिलके डिजीज़ वर्ड जो है वो बना है। तो डिस एंड इज, डिस मीन्स लॉस, लॉस ऑफ व्हाट? लॉस ऑफ इजीनेस। तो जो लॉस हो रहा है बॉडी का, इजीनेस मतलब जो हमारा कंफर्ट है, हम डेली लाइफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जब हम कोई भी जो पर्सन है जब वो नॉर्मल है, मतलब बिना डिजीज़ फ्री है, उसको कोई डिजीज़ नहीं है, तो जो भी उसकी नॉर्मल फंक्शंस हैं वो बॉडी के चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसको डिजीज़ हो जाएगा, मतलब उसकी बॉडी में इजीनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी,
किसी पर्सन को लगेगा कि हाँ मतलब कुछ भी काम करने में उसको सही फील नहीं हो रहा, तो तब जो है वो डिज़ीज़ जो है वो उसकी बॉडी में यानी कि स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए डिज़ीज़ का एक तो ये फंक्शन हो, एक तो ये मतलब हो गया कि आपका इजीनेस लॉस हो गया, दूसरा हेल्थ एंड डिजीज़ आपस में दो अपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है। अब जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ एक नॉर्मल मतलब एक जस्ट एक वर्ड नहीं है कि हेल्थ इज़ इक्वल टू नॉर्मल हाइट, हेल्थ इज़ इक्वल टू नॉर्मल वेट। हेल्थ में वाइड रेंज ऑफ नॉर्मेलिटी आती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए तब हम उसको कंसिडर करते हैं कि येस दिस पर्सन इज़ हेल्दी। तो जैसे कि नॉर्मल हाइट भी हो, वेट भी नॉर्मल हो, ब्लड के वैल्यूज़ या ब्लड का कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, टिश्यूज़ जो है वो नॉर्मल होने चाहिए, बॉडी का और जो केमिकल कॉम्पोजिशन दैट इज़ सब कुछ बहुत सारे इसमें पैरामीटर्स आते हैं जो नॉर्मल होंगे तब हम उसको हेल्थ बोलते हैं। तो हेल्थ जो है वो सिर्फ ऑर्गन लेवल पे नहीं होता, हेल्थ जो है वो सेलुलर लेवल पे भी होती है। सेलुलर लेवल पे कैसे हम समझेंगे, एक जो सेल है वो नॉर्मल अपनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कर रहा है, उसके एनाटॉमी नॉर्मल है, उसके सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, न्यूक्लियस अपना प्रॉपर शेप साइज में है, अपने प्रॉपर वो कर रहा है। तो सेलुलर लेवल पे भी हम हेल्थ जो है वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। और जब हम इसी अब अगर हम डिज़ीज़ की बात करें तो डिज़ीज़ क्या है, इसी नॉर्मल कंडीशंस से जब हमारी बॉडी जो है वो डेविएट हो जाती है तो उसी को हम बोलते हैं कि अब जो है बॉडी में डिज़ीज़ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद एक टर्म यहाँ पे बताइए सिंड्रोम। सिन मीन्स साथ साथ में, तो सिंड्रोम का मतलब है कि जब बहुत सारी पैथोफिजियोलॉजी या बहुत सारे सिम्टम्स एक पेशेंट में साथ साथ में चल रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं सिंड्रोम, ठीक है। तो सिंड्रोम इज़ नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल क्लिनिकल फीचर्स। इसमें कॉम्बिनेशन मतलब साथ साथ में क्लिनिकल कंडीशन चलते हैं, जैसे मान लो एक पेशेंट को फीवर है, उसको साथ में कफ भी है, एक्सपेक्टोरेशन भी हो रहा है, ठीक है, और उसको स्नीजिंग भी हो रही है, लूज मोशन भी लगे हुए हैं। तो जब बहुत सारी सिम्टम्स या बहुत सारे डिजीजेस साथ में चलते हैं तो उसे हम बोलते हैं सिंड्रोम। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है कॉमन टर्म्स इन पैथोलॉजी। तो जब भी कोई स्टूडेंट या मेडिको पैथोलॉजी की स्टडी करने लगता है उसे कुछ टर्म्स जो कि कॉमनली हम पैथोलॉजी में यूज़ करते हैं उसके बारे में फैमिलियर होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, द फर्स्ट टर्म इज़ पेशेंट। पेशेंट इज़ ऑल वी नो कि द पर्सन हु इज़ अफेक्टेड बाय द डिजीज़। सेकेंड इज़ लीजन। सो लीजन इज़ व्हाट, लीजन इज़ द चेंजेस इन द टिश्यूज एंड सेल्स। what lesions are what lesions are changes in the tissues and cells। कब, जब पेशेंट या तो उसको डिजीज़ हो पर्सन को या फिर जिन एनिमल्स पे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उनमें हमने लीजन डेवलप करा है। तो लीजन कुछ नहीं है, लीजन जो है वो किसी भी नॉर्मल टिश्यू में या नॉर्मल सेल में वो चेंजेस हैं जो कि डिजीज़ के दौरान उत्पन्न हो रहे हैं या फिर जिन एनिमल्स के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं उनकी बॉडी में हमने बाहर से कोई ऐसा कॉजेटिव एजेंट देके उनकी बॉडी में लीजन्स जो है वो पैदा करवाए हैं। तो लीजन्स आर चेंजेस इन द टिश्यूज एंड सेल्स। नेक्स्ट टर्म इज पैथोलॉजिकल चेंजेस एंड मॉर्फोलॉजी। सो पैथोलॉजिकल चेंजेस कौन से होते हैं, वो चेंजेस जो कि आप रिकग्नाइज कर सकते हो नेकेड आई से या फिर माइक्रोस्कोप के द्वारा आप उनको देख सकते हो, जो चेंजेस टिश्यूज़ में हुए हैं। तो पैथोलॉजिकल चेंजेस कौन से चेंजेस हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं जो कि आप नेकेड आई से या वाया माइक्रोस्कोप आप उनको देख सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम 1.2। इसमें 3 टर्म्स बताई हुई हैं। नंबर 1 इज़ इटियोलॉजी, सेकेंड इज़ पैथोजेनेसिस एंड थर्ड इज़ डिजीज़। सो व्हाट इज़ इटियोलॉजी, इटियोलॉजी का मतलब होता है कि कॉजेज, व्हाट कॉज द डिजीज़, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से वो डिजीज़ जो है वो पैदा हो रही है। जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो एक्वायर्ड भी हो सकता है, लाइक कोई एक्सीडेंट है, कोई सेडेंटरी लाइफ डिसऑर्डर है, या फिर वो जेनेटिक भी हो सकता है, मतलब उसके जीन्स में कॉज हो सकता है पहले से बीमारी का। सेकेंड इज पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या है कि हाउ द डिजीज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, मतलब
कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के बॉडी में आने के बाद डिजीज़ होने तक का जो सफ़र है, इस सफ़र में बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए, सबसे पहले क्या हुआ और एंड में कब कैसे जाके उसको सिम्टम्स जो है वो प्रोड्यूस हो गए, तो जो बीच का सफ़र है दैट इज़ पैथोजेनेसिस। लाइक जैसे कि मान लो एमपी मतलब मलेरिया पैरासाइट जो है वो ब्लड में एंटर कर गया, तो उसके एंट्रेंस से लेके फीवर, चिल्स, ये सब प्रोड्यूस होने तक का जो सफ़र है, ठीक है, क्या क्या बॉडी में और चेंजेस हुए, लीवर में इन्फ्लामेशन हुई कि नहीं हुई, आरबीसीज कैसे टूटने लगे, तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, ये जो सफ़र है उसको हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट वन इज़ डिजीज़। सो दोनों की वजह से क्या होगा, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पहले आ गया, इटियोलॉजी हुई पहले, उसके बाद पैथोजेनेसिस हुई और लास्ट में फिर क्या होगा, फिर डिजीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। और जब डिजीज़ प्रोड्यूस होगी तो बॉडी में कुछ फंक्शनल चेंजेस होंगे इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम्स एंड साइंस, और कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे जो कि जिन्हें हम लीजन्स बोलेंगे और इनको हम फिर माइक्रोस्कोप में देखेंगे। सो यहाँ पे वही बताया हुआ है, causal factors are the factors which are responsible for the lesions, which are responsible for the production of disease, that are known as etiology of the disease. Second is pathogenesis. Pathogenesis is what? It is a mechanism by which lesions are being produced. जिस mechanism है, process है जिससे lesion जो है वो बन रहे हैं। उसके बाद आता है साइंस एंड सिम्टम्स। तो जब पैथोजेनेसिस भी पूरी होगी तो फिर क्या हुआ, पेशेंट में सिम्टम्स आए। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स वो वाले करेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिजीज़ के जो कि पेशेंट हमें आके बताता है। मतलब कोई भी डिजीज़ बॉडी में हो रही है, उस वजह से बॉडी के फंक्शन क्या क्या चेंज हो रहे हैं और पेशेंट को कैसे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, दैट आर सिम्टम्स। तो सिम्टम्स जो होते हैं वो पेशेंट हमें खुद आके बताते हैं। लाइक अगर मलेरिया ही किसी को हुआ है तो वो बोलेगा कि मुझे बुखार हो रहा है, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे जो सिम्टम्स पेशेंट हमें बताएगा दैट आर सिम्टम्स। और जो क्लिनिशियन डिस्कवर करता है, जो डॉक्टर खुद देखते हैं कि ये भी चीज़ उसके बॉडी में है या नहीं, वो साइंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पेशेंट किसी का लीवर जिसका पूरा डैमेज हो गया है, तो उसके जो एब्डोमेन में एसाइटिस हो जाता है, पेट मतलब एब्डोमिनल कैविटी में वाटर जो है वो फ्लूइड वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तो एसाइटिस हो जाता है उस पेशेंट को। तो जो ये चीज़ें हैं, ये क्लिनिशियन खुद जो है वो देखता है पेशेंट की बॉडी के अंदर, ये जो क्लिनिशियन के द्वारा खुद डिस्कवर किए जाते हैं, उसके मतलब देखे जाते हैं कि है कि नहीं, तो वो क्या होते हैं, साइंस होते हैं। उसके बाद है तो ठीक है, एक पेशेंट हमारे पास आ गया जिसमें सिम्टम्स भी देख लिए हमने, साइंस भी देख लिए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को, चेंजेस को हम क्या मतलब इन्वेस्टिगेशंस की हेल्प से हम इनको देखेंगे कि एक हम डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करेंगे। हमने सिम्टम्स देख लिए, फिर हमने साइंस देख लिए, इन दोनों को हम फिर कंफर्म करने के लिए कि कोई एक पर्टिकुलर ये डिज़ीज़ है या ये डिज़ीज़ है, ए डिज़ीज़ है या बी डिज़ीज़ है, इसको कंफर्म करने के लिए हम इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। इन्वेस्टिगेशन से हमें पता लग जाएगा कि एक डायग्नोसिस पे हम पहुंच जाएंगे। तो डायग्नोसिस क्या होता है, जो भी हमारा पर्टिकुलरली इन्वेस्टिगेट करने के बाद एक फाइनल आउटकम निकल के आता है कि हाँ ये बीमारी पेशेंट को है, दैट इज़ आवर डायग्नोसिस। और उसके बाद प्रोग्नोसिस क्या होता है, एक पेशेंट को एक डिज़ीज़ हो गई, अब उसका प्रोग्नोसिस क्या होगा, मतलब फ्यूचर आउटकम क्या होगी, ये डिज़ीज़ जो है पूरी तरह क्योर हो जाएगी या फिर जस्ट ट्रीट होगी और लाइफ लॉन्ग रहेगी। जैसे डायबिटीज़ है, किसी पेशेंट को डायबिटीज़ आपने डायग्नोस किया, तो उसको प्रोग्नोसिस क्या होगा, फ्यूचर आउटकम क्या होगा, फ्यूचर आउटकम ही प्रोग्नोसिस है। आपको पता है कि फ्यूचर में जाके इस पेशेंट का डायबिटीज़ जो है कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इस डिजीज़ को आप सिर्फ अंडर कंट्रोल रख सकते हो, ट्रीट कर सकते हो, क्योर नहीं कर सकते। तो जो भी फ्यूचर आउटकम होता है डिजीज़ का, दैट इज़ प्रोग्नोसिस। ट्रीटमेंट क्या होता है, जो हम पेशेंट को देते हैं, जो भी हम उसको मैनेजमेंट करते हैं, वो उसका ट्रीटमेंट होता है। एंड प्रिवेंशन क्या होता है, जो भी हमें जिसकी पहले से ही हम किसी, जैसे डायबिटीज़ का ही मैंने एग्जांपल आपको बताया, तो डायबिटीज़ के पेशेंट में हम वो क्या चीज़ें करेंगे जिससे कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस आगे ना बढ़े या कॉम्प्लिकेशंस पैदा ही ना हो,
या डिजीज़ जो है वो ज़्यादा फ्लेयर अप ना करे। तो वो जो हम स्टेप्स लेते हैं दैट आर प्रिवेंशन। और ये भी सबको पता ही है, बहुत ही फेमस कोट है, दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो आज के लिए हम इतना ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारी वीडियो में हम इवोल्यूशन ऑफ पैथोलॉजी जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। थैंक यू।